नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज स्वच्छ भारत 2022 के तहत विशाल स्वच्छता अभियान की शुरूआत की। कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान सहित देशभर में 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, 2 लोग गिरफ्तार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी आज गांधीनगर में भारतीय रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी गौरव पथ विषय पर आयोजित की जा रही है। रक्षा प्रदर्शनी में भारत मंडप के अलावा 10 राज्यों के मंडप होंगे। श्री मोदी भारत मंडप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी प्रशिक्षण विमान HTT-40 का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात में दीसा हवाई पट्टी की आधारशिला भी रखेंगे। सीमावर्ती वायुसेना पट्टी देश के सुरक्षा ढांचे में विस्तार करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की कार्यसूची में पर्यटक पुलिस व्यवस्था को विकसित करने के लिए देशभर में एक समान पर्यटक पुलिस योजना को लागू करना है। इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू सैलानियों को पर्यटन स्थलों पर और इसके आसपास सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है। पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के समन्वय से सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली के चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत विशाल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य युवा कार्य और इससे संबंधित संगठनों की ओर से स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को एकीकृत करना है। साथ ही इसमें बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों में तेजी लाना है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 18 दिनों में 84 लाख किलो कचरा एकत्रित किया गया है। अगर आप 84 लाख किलो 18 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं, कल्पना करो आप कितना काम कर सकते हैं। विकसित भारत बनाना है तो एकता एकजुटता के साथ नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और जहां गुलामी की मानसिकता से आजादी पानी है तो हमें कूड़े से भी आजादी पानी होगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें अमृत काल में स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, सुंदर भारत का निर्माण करना है, सशक्त भारत को खड़ा करना है, देश को महान बनाने का काम भी करना है। तो हमें अपने युवाओं के माध्यम से करना है। कोटा में विद्यार्थियों में हेपेटाइटिस ए संक्रमण फैलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशों पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की टीम कल कोटा पहुंची। टीम ने वहां कई स्थानों से पानी के सैंपल लिए। ये टीम अब दिल्ली में सैंपल की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। गौरतलब है कि विद्यार्थियों में हेपेटाइटिस ए संक्रमण फैलने का मामला लोकसभा अध्यक्ष ने बेहद गंभीरता से लिया था। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 10 संक्रमित अलवर जिले में मिले। जयपुर में 7, कोटा में 6, जोधपुर और पाली में 3-3, नागौर, राजसमंद, सीकर और उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कल 98 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 310 रह गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में
पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। आज शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आज से जन परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। उन्होंने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की तैयारी समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जन परामर्श के लिए सहमति व्यक्त की। सरकार ने व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर फ्रेमवर्क विकसित करने के उद्देश्य से नवंबर में उच्च स्तरीय समिति के गठन की मंजूरी दी थी। शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा जगत को नई रोशनी मिलेगी और शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता आएगी। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सार्वजनिक परामर्श प्रारंभ करने के लिए जो एक आदेश दिया है, यह स्वागत योग्य है। इससे हम समझते हैं कि शिक्षा जगत में एक नई रोशनी मिलेगी और जो विभिन्न स्तर के, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, सभी स्तर में गुणवत्ता आएगा। सार्वजनिक परामर्श लेने से लोगों में एक अपनापन की भावना जगेगी और हम समझते हैं कि सभी अपने अपने विचार जो देंगे उससे इस स्कीम को काफी बल मिलेगा और हम भारतीय इस के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन में जो अनेकों योजनाएं चलाए जा रहे हैं, ये काफी लाभान्वित साबित हो रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल राजस्थान सहित देशभर में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर अपराधी सरगना काला जठेड़ी के एक सहयोगी और दिल्ली के एक वकील सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, अपराधियों और ड्रग तस्करों के बीच बन रहे गठजोड़ को समाप्त करने के लिए ये छापे मारे गए। राज्य सरकार ने सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस भवन के निर्माण से विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र में 84 कोस ब्रज परिक्रमा मार्ग में प्राचीन आदि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की पेड़ी और श्री पशुपतिनाथ मंदिर के पास तीर्थ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्राचीन तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अस्पतालों में तरल और ठोस कचरे के निस्तारण के वास्ते 20 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की भी मंजूरी दी गई है। ये प्लांट जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा के सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। कल मुंबई में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में बिन्नी को बोर्ड का 36वां अध्यक्ष चुना गया। वे सौरव गांगुली की जगह लेंगे। सौरव गांगुली का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। बोर्ड ने अगले वर्ष महिला आईपीएल भी शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज स्वच्छ भारत 2022 के तहत विशाल स्वच्छता अभियान की शुरूआत की। कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज होगी। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान सहित देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।